Very good morning, everyone. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is computer class and today we will discuss your chapter number 7, which is basic tags in HTML. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Body tag. Okay, so the body tag is container tag which encloses all the tags that describe the content and the layout of a web page. बॉडी टैग क्या होते हैं स्टूडेंट? ये कंटेनर टैग होते हैं, ठीक है, और ये डिस्क्राइब करते हैं वेब पेज के लेआउट एंड कंटेंट को. ओके, just see attributes are given and description with the example. Okay, first is bg color. This attribute is used to specify the background color of the web page. जो ये attribute है bg color, इसका यूज किया जाता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए वेब पेज का. ओके, if you do not use the bg color attribute, then the default background color of the page is white. अगर हम इसका यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स तो जो डिफॉल्ट कलर है वाइट वही रहेगा. ठीक है, यू कैन सी द एग्जाम्पल. बॉडी bg color is equal to green is written in the quotation marks. ओके, हमें इस तरीके से लिखना होगा अपने HTML प्रोग्राम में. नेक्स्ट इज टेक्स्ट. दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज. और जो टेक्स्ट एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स, इसका यूज किया जाता है जो आपका टेक्स्ट है उसके कलर के लिए. ठीक है, कि उसका कलर कैसा होना चाहिए हमारी वेब पेज पर जब वो आए. If you do not use the text attribute, then the default color of the text is black. अगर आप इसका यूज नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट कलर ब्लैक होगा. ठीक है, you can see the example. Body text is equal to red in the quotation marks. Okay, and less than and greater than is the most important thing. Okay, next is background. This attribute is used to specify the path of the image file to be displayed as background of the web page. And जो हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो एट्रीब्यूट है इसका यूज किया जाता है एक स्पेसिफिक पाथ के लिए. ठीक है, जो हमारी इमेज फाइल का होता है जो कि हमारे वेब पेज पर शो होनी होती है कि किस पाथ से वो इमेज फाइल को शो करे. ठीक है, वहाँ से लेकर व्हेन बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड द bg कलर एट्रीब्यूट हैज़ नो इफेक्ट. एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बैकग्राउंड कलर यूज करते हैं, बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, तो जो हमारा ये वाला है कलर वाला इफेक्ट है वो हमारा नहीं आएगा. क्योंकि या तो हम कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड में, राइट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर एक पिक्चर लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज पर, इसमें दूसरा कलर है, राइट. अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर कलर ना लगा करके इसकी जगह पिक्चर लगा देती, ठीक है, कोई अच्छी सी पिक्चर लगा देती, पांडा की पिक्चर लगा देती, तो कलर नहीं आता. ओके, नेक्स्ट इज left margin. This attribute is used to specify the amount of space to be left blank from the left margin of the browser window. And student, जो left margin attribute है उसका यूज किया जाता है कि हमें कितना स्पेस छोड़ना है अपने टेक्स्ट को दिखने के लिए. ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बॉडी लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट में कितना मार्जिन छोड़े. ठीक है, तो यहाँ पर बताया हुआ है 50 मार्जिन होना चाहिए. ओके,
एंड इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, और ये जो वैल्यू हमने पुट करी है 50, ये पिक्सल्स में है, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉप मार्जिन। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ स्पेस टू बी लेफ्ट ब्लैंक फ्रॉम द टॉप मार्जिन ऑफ द ब्राउजर विंडो। एंड जो हमारा टॉप मार्जिन है, इसका यूज किया जाता है कि कितना स्पेस हमें टॉप पर से छोड़ना है, ठीक है, तब हमें अपना टेक्स्ट वहाँ पर दिखाना है। सो इट्स वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, इसकी वैल्यू भी पिक्सल्स में स्पेसिफाई की जाती है, ओके। एंड यू कैन सी द एग्जाम्पल इज गिवन, बॉडी टॉप मार्जिन इज इक्वल टू 16 quotation marks, okay. Line break tag, or we can say PR. The BR tag is an empty tag, which means it does not have a closing tag. It is used to start a new line. And student, जो हमारा break tag है वो क्या है, वो empty tag है। इसका मतलब क्या होता है कि वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है, उसकी सिर्फ ओपनिंग होती है, वो क्लोज नहीं होता है, ओके। एंड इसका यूज किया जाता है न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पर जो पर्सनैलिटीज दी हैं उनके यहाँ पर नेम लिखे हैं, ठीक है, मिस्टर नारायण मूर्ति। तो यहाँ पर फिर क्या टैग यूज किया है, ब्रेक टैग का यूज किया है, बस एक बार ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग है, क्लोजिंग नहीं है, ओके। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन से वो स्टार्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पर लाइन फिल नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है, बट यहाँ पर अगर हमने ब्रेक दिया है दैट मीन्स हमने ब्रेक देकर उसे नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है, ठीक है। हेडिंग टैग्स H1 to H6, these tags are used to define different heading levels in an HTML document. जो हेडिंग टैग्स है स्टूडेंट्स, इनका यूज किया जाता है डिफरेंट हेडिंग लेवल्स के लिए हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, ओके। दीज आर बेसिकली यूज्ड इन एम्फसाइज द टेक्स्ट, और इनका यूज कब किया जाता है, जब हमें अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है, या उस पर हमें किसी का ध्यान केंद्रित कराना है, ठीक है, उसी पे ज़्यादा जोर दिखाना है। यू कैन सी H1 to H6, राइट, तो 6 हेडिंग लेवल्स हैं, ठीक है। यू कैन सी H1, राइट, इन H1 हमारे जो हेडिंग का हमारे जो टेक्स्ट का साइज होगा वो इतना बड़ा होगा, एंड H2 का इतना बड़ा होगा, H3 का इतना बड़ा, तो इसके अकॉर्डिंग जितना हम आगे चलते जाएंगे उतना वो छोटा होता जाएगा, ओके। पैराग्राफ टैग, टू डिस्प्ले लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब ब्राउजर, पैराग्राफ एलिमेंट इज यूज्ड। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा पैराग्राफ एलिमेंट है इसका यूज कब किया जाता है पैराग्राफ टैग का, जब हम बहुत मतलब टेक्स्ट का एक लॉन्ग पीस लिखते हैं, ठीक है, मतलब जब हम ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हैं तो वो हमारा क्या होता है, एक पैराग्राफ बनता है मिलकर, राइट। तो वो जो पैराग्राफ होता है उसको लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम अपना P या पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, विच मेक्स अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एज अ पैराग्राफ, जो कि टेक्स्ट को क्या बनाता है, एक पैराग्राफ बनाता है। और पैराग्राफ कैन बी अलाइंड यूजिंग द एट्रीब्यूट अलाइन, एंड जो पैराग्राफ है उसको हम अलाइन कर सकते हैं कि हमारा पैराग्राफ सेंटर में आए या लेफ्ट में आए या राइट में आए, ठीक है। यू कैन सी एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड हियर, सी लेफ्ट, सेंटर एंड राइट। तो पहला वाला हमारा लेफ्ट में चला गया है, सेकेंड वाला हमारा सेंटर में है, एंड जो हमारा थर्ड है वो कहाँ गया है, वो हमारा राइट में गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल टैग, द HR टैग स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल। HR टैग की फुल फॉर्म क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल है, ओके। दिस टैग
इंसर्ट्स अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। और ये जो टैग है ये क्या करता है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करता है हमारे वेब पेज पर, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग आर लिस्टेड इन टेबल। एंड जो हमारे HR के एट्रीब्यूट्स हैं वो यहाँ पर टेबल में शो किए गए हैं। फर्स्ट इज साइज। टू स्पेसिफाई द वर्टिकल साइज ऑफ थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन द वैल्यू इज गिवन इन पिक्सल्स। एंड स्टूडेंट जो हमारा साइज एट्रीब्यूट है ये क्या है, इसका यूज किया जाता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होगी, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी होगी और वो जो वैल्यू होगी वो हम पिक्सल्स में देंगे। यू कैन सी द एग्जांपल HR साइज इज इक्वल टू 5। ओके, नेक्स्ट इज विड्थ। टू स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड इसका यूज कब किया जाता है, जब हमें अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ स्पेसिफाई करनी हो। द वैल्यू कैन बी गिवन इन पिक्सल्स और इन परसेंटेज ऑफ द पेज विड्थ। एंड इसकी जो वैल्यू है वो किस में दी जाती है, ये परसेंटेज में दी जाती है, ठीक है, और पिक्सल्स में हम दे सकते हैं इसकी वैल्यू को। You can see the example HR width is equal to 500 और HR width is equal to 70%. Okay. Next is align. To specify the placement of the horizontal line on the web page. And students, अगर हम अपने horizontal line को align करना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, हम align attribute का यूज करेंगे, ठीक है, कि हमारी जो वो लाइन है वो सेंटर में आए, राइट में आए, ठीक है, या लेफ्ट में आए। ओके, द वैल्यूज कैन बी यूज्ड आर, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होती हैं, वो होती हैं लेफ्ट, राइट और सेंटर, ठीक है। सेंटर बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आप कोई भी यूज नहीं करोगे तो सेंटर ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नो शेड। To specify that the horizontal line should appear as a solid strip across the page rather than a shaded strip। और इसका यूज कब किया जाता है, नो शेड का इसका यूज किया जाता है जब हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को विदाउट एनी शेड हम चाहते हैं, ठीक है, एकदम जैसी हो, बिल्कुल सिंपल अगर हम चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, नो शेड का, ताकि इसमें कोई शेड ना आए, ठीक है। यू कैन सी द एग्जाम्पल HR नो शेड। नेक्स्ट इज कलर। टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो कलर एट्रीब्यूट है इसका यूज किया जाता है जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके कलर को चेंज करने के लिए कि हमें कौन सा कलर चाहिए। यू कैन सी द एग्जाम्पल HR कलर इज इक्वल टू ब्लू, बिकॉज हमें ब्लू कलर चाहिए। अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप यहाँ पर कोई दूसरा कलर लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेंटर टैग। द सेंटर टैग इज यूज्ड फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। सभी को पता है ना, कितनी बार हमने पढ़ लिया, राइट। तो सेंटर जो टैग है इसका यूज किया जाता है जो हमारा टेक्स्ट है वो वेब पेज पर सेंटर पे लाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर सेंटर यूज किया गया है, सेंटर एट्रीब्यूट यूज किया है, राइट। तो ये देखो हमारा टेक्स्ट कहाँ पर है, सेंटर में आया है, और मैंने भी यहाँ पर सेंटर एट्रीब्यूट यूज किया है, तभी मेरा टेक्स्ट जो है सेंटर वो सेंटर में है, ठीक है। नाउ स्टाइल टैग्स। फॉलोइंग टैग्स आर यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर कुछ टैग्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स जिनका यूज हम अपने टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए करते हैं। सो फर्स्ट इज बी, और वी कैन से बोल्ड। इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बोल्ड फेस। और इसका यूज क्यों किया जाता है, इसका यूज क्यों किया जाता है, ताकि हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सके, ठीक है, जैसे हम अपने वर्ड में करते हैं, राइट।
सो सीधे एग्जाम्पल, पहले हम बी लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा टैग है, एंड देन टेक्स्ट लिखेंगे, फिर हम इसे क्लोज कर देंगे. ओके, नेक्स्ट इज I means italic. It is used to display the text in an italic typeface. और इसका यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, मतलब हल्का सा टेढ़ा करने के लिए. ओके, you can see the example. I, then your text should be here. Okay, then close. Next is U, underline. It is used to underline the text. और इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए. ओके, सो द एग्जाम्पल इज यू एंड देन टेक्स्ट एंड देन क्लोज. स्ट्राइक. इट इज यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट विद अ लाइन ड्रॉन थ्रू इट. इसका यूज किया जाता है ताकि जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन आए. ओके, एंड यू कैन सी द एग्जांपल, स्ट्राइक योर टेक्स्ट एंड देन क्लोज इट. सब. इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ कैरेक्टर स्लाइटली बिलो द बेस लाइन एंड इन द स्मॉलेस्ट फॉन्ट. एंड स्टूडेंट, जो सबस्क्रिप्ट है इसका यूज किया जाता है ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो क्या हो, हमारे लाइन जो है टेक्स्ट की उसके बिलो आ जाए, मतलब नीचे आ जाए. ठीक है, जैसे हमारा ये टेक्स्ट है तो यहाँ पर आ जाए थोड़ा सा. ठीक है, सी लाइक दिस. देखो यहाँ पर 4 क्या है, 4 नीचे लिखा हुआ है ना, हमारी लाइन के SO के नीचे हमारे लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज sub. It is used to display a character slightly up the baseline and in the smallest font. एंड जो सुपरस्क्रिप्ट है इसका यूज किया जाता है ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइन से ऊपर जाए, लाइक दिस हियर. ओके, सी और बी के साथ जो 2 लिखा है, स्क्वायर है, वो कहाँ है, वो ऊपर लिखा हुआ है. ओके, सो इसके लिए यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. यहाँ पर देखो बोल्ड यूज किया गया है, बोल्ड टैग यूज किया है, यहाँ पर इटैलिक टैग यूज किया गया है. ठीक है, यहाँ पर स्ट्राइक टैग यूज किया गया है. तो ये सारे टैग्स यहाँ पर यूज किए गए एंड आउटपुट वी आर गेटिंग दिस. ओके, देखो बोल्ड किया है तो बोल्ड में आया है, इटैलिक में आया है, एंड यहाँ पर स्ट्राइक है तो देखो ये जो हमारा कैरेक्टर्स वर्ड है ये कटा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन है, राइट. एंड यहाँ पर देखो अंडरलाइन और बोल्ड दोनों टैग यहाँ पर यूज किए गए हैं. ओके, एंड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट यूज किए गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, so students, I hope you understood today's class. If you have any query you can ask to me freely. So thank you so much.